अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। जय श्री राम मित्रों, आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है श्रीमती उषा रानी शर्मा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का। इन्होंने ये श्री रामचरितमानस की ये चौपाई लिखकर इसका अर्थ, संदर्भ और गूढ़ार्थ पूछा है। बहन उषा जी लिखती हैं कि ये चौपाई किसने बोली है और किस संदर्भ में बोली। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर, यह चौपाई श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से ली गई है और जगत जननी माता सीता बजरंगबली को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं। यह प्रसंग तब का है जब हनुमान जी लंका को जलाकर तहस नहस करते हैं, समुद्र में अपनी पूंछ को बुझाकर फिर माता से विदा मांगते हैं और कोई अपनी पहचान देने की प्रार्थना करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि इसका गूढ़ार्थ बताइए। इसका गूढ़ार्थ जानने के लिए आपको संत तुलसीदास जी द्वारा ही रचित हनुमान चालीसा का भी अध्ययन करना चाहिए। उसमें एक चौपाई आती है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसके पहले भी मैंने इस संबंध में 2 वीडियो, जिसमें एक वीडियो में अष्ट सिद्धियां क्या क्या होती हैं और हनुमान जी को किसने प्रदान की थी, इन सिद्धियों के प्रयोग से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, हनुमान जी ने इन सिद्धियों का कहाँ और कब प्रयोग किया था, विस्तार से बताया गया है। और फिर उसके दूसरे पार्ट में नवनिधियां कौन हैं, इसके साथ साथ गौड़ छिपी हुई निधियां सिद्धियां कौन सी हैं जो एक साथ मात्र एक हनुमान जी को ही प्राप्त हैं, अन्य किसी को नहीं। इनमें से किसी के पास कोई शक्ति है, कोई सिद्धि है, किंतु सभी एक साथ दूसरे पर नहीं है, परंतु एक हनुमान जी ही हैं जिनके पास ये सभी सिद्धि निधि एक साथ है। क्योंकि उनके जैसा कोई विश्व में न तो विद्वान है, न उनके जैसा कोई चतुर चालाक है, उनके जितनी किसी के भी शक्ति नहीं है। इसका कारण उनका शिवांश होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को सबसे ज्यादा प्रिय है। उनके जैसा न कोई भक्त हुआ है और न हो सकता है। उनके जितना सहनशील भी कोई नहीं है। वो चाहते तो अकेले ही पूरी लंका सेना पर भारी थे, क्योंकि वो इन शक्तियों का प्रयोग करके अकेले ही रावण को परिवार के साथ मार कर विजय प्राप्त कर सकते थे। किंतु उन्होंने कभी कोई शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने कभी भी किसी निर्दोष का वध नहीं किया। जब रावण पूछता है कि कह 10 कंध कवन तय बंदर, तो बड़ी शालीनता से जवाब देते हैं कि मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। तूने मेरे पहरेदारों को क्यों मारा? तो हनुमान जी कहते हैं कि जिन्होंने मुझ पर प्रहार किया, हमने सिर्फ उन्हीं को मारा है, कि जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, तेहि पर बांध्यो तनय तुम्हारे।
अर्थात मैंने किसी निर्दोष को नहीं मारा, सिर्फ वही लोग मुझसे पिटे हैं जिन्होंने खुद पहले मुझे मारा था। हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां होते हुए कभी भी घमंड नहीं आया। इसके कुछ उदाहरण देखिए। इसके साथ वो कितने चतुर हैं ये भी यही सिद्ध होता है। जब हनुमान जी माता सीता के पास दोबारा पहुंचे तो जानकी माता ने कहा कि हनुमान, एक बात बताओ बेटा, तुम्हारी पूंछ नहीं जली आग में और पूरी लंका जल गई। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे माता, लंका तो सोने की थी और सोना कहीं आग में जलता है क्या? फिर कैसे जल गया? माँ ने जब पुनः पूछा तो हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, उस आग को जलाने के लिए हमारा कोई भी रोल नहीं है। फिर किसका रोल है? किसने जलाया है? कहीं वो तो आग नहीं लगी थी, वो तो पावक थी। देखो माता, उसमें पावक जरत देखी हनुमंता, मतलब पावक थी। पावक का भी तो मतलब अग्नि होती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि ना माता, ये पावक साधारण नहीं थी। वो पावक क्या थी? हनुमान जी कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। यह राम जी के रोष रूपी उनके क्रोध की पावक थी, जिसमें सोने की लंका जली। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तब जानकी माता बोली कि बेटा, आग तो अपना पराया नहीं देखती। फिर यह तो बताओ, ये तुम्हारी पूंछ कैसे बच गई? लंका जली थी तो पूंछ भी जल जानी चाहिए थी। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, उस आग में जलाने की शक्ति ही नहीं थी, बचाने की भी शक्ति बैठी हुई थी। माँ बोली, बचाने की शक्ति कौन है? हनुमान जी जानकी माता के चरणों में सिर रख करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि हे माँ, मुझे पता है कि प्रभु ने आपसे कह दिया था कि तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। तो मैया, जिस पावक में आप स्वयं बैठी हो, वो पावक जिसमें आप विराजमान हैं, उस पावक से मेरी पूंछ कैसे जल सकती है? माता की कृपा शक्ति ने मुझे बचाया। हे माँ, बचाने वाली तो तुम ही हो, आप ही भगवान की कृपा हो। तब माँ के मुंह से यही चौपाई फूट पड़ी कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हे बेटा, तुम हमेशा अजर अमर हो जाओ, सभी शक्तियां तुम्हारे अंदर हों और भगवान श्री राम तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार करें, प्रेम करें तुमसे। तो उम्मीद करता हूँ कि बहन उषा रानी शर्मा जी को आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। आप लोगों से प्रार्थना है कि इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझने के लिए कृपया उक्त दोनों वीडियो अवश्य देखें। ये वीडियो हमने चैनल के शुरू करने के समय ही बनाए थे। उनमें व्यूज उतने भले ही न हों, किंतु उन वीडियो को देखने के बाद यहाँ पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। अस्तु। जय सिया राम, जय जय हनुमान।